शरीर है तब भी हम हैं, और ये बीमार होता है तब भी हम वही के वही हैं। ये स्वस्थ रहता है तब भी हम यही के यही। ये बच्चा था तब भी हम वही के वही। बचपन की बातें चली गई, बचपन की हड्डियां बदल गई, 7 वर्ष में रक्त बदल गया, खान पान बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गया, फिर भी कोई जानकार है कि बचपन में ऐसा था, मेरा मन ऐसा था, मेरी बुद्धि ऐसी थी। इसको जानने वाला मैं नहीं बदला। उस मैं को जानना ये वास्तविक आराम का राजमार्ग है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, ये गुरबाणी। ये आप ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान सुनने से इतना भारी पुण्य होता है। माताएं, बहनें, भाइयों, लालाओं, लालियाएं, देवियां, के सारे तीर्थों में स्नान करने का फल हो जाता है, सारे यज्ञ करने का फल हो जाता है, सारे संपत्ति का दान पुण्य करने का फल हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान एक क्षण के लिए अगर सुने और विचार ले तो स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। एक क्षण के लिए ब्रह्म ज्ञान में मन स्थित हो गया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, पृथ्वी के सारे यज्ञ कर लिए और सारे पितरों का तर्पण कर लिया। ये आप वो सुन रहे हैं, और वो इसलिए सुना रहा हूं कि चंडीगढ़ के, इधर के, उधर के, पूरे पंजाब के दूर दरार से लोग इधर आना कोई बच्चों का खेल है? कोई ऐरा गहरा इधर आ सकता है? तो आप आज ध्यान से सुन रहे, खूब कठिनाई से पहुंचना और पलकों बिछाकर घंटों भर बैठना, उनके लिए ही ये खास रिजर्व रखा हुआ प्रसाद है ब्रह्म ज्ञान का। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे, नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। वास्तविक आराम सत्य स्वरूप में है, उसको जिसने पा लिया वो सतगुरु है। कन्या मन्या कुर्र, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर्र, दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर, अला बांधू बला बांधू भूत बांधू, ऐसे तो बहुत मिल जाते, लेकिन कभी कभी कोई मिलता है जो वास्तविक आराम, परम शांति दे दे। जैन धर्म ने इसको निर्वाण कहा, निर्वाण, महानिर्वाण। श्री कृष्ण ने कहा लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति। सिख धर्म ने कहा ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे, नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। आप देखो अलरक की मां कितनी बुद्धिमान है, मदालसा। शरीर शांत हो रहा है, अब मरने की घड़ियां आई शरीर की, तो मौत जिसकी होगी वो मैं नहीं हूं। दुख मन में होता है, बीमारी शरीर में होती है, इस दोनों को जानने वाली मैं अमर आत्मा चैतन्य हूं। श्वासों श्वास को देखती है और अपने वास्तविक आराम स्वरूप ब्रह्म में समाहित होती है और शरीर मर जाता है। जैसे सांप केचुली छोड़ देता है, फिर चिंता करता है कि मेरी केचुली का क्या होता है। या हम हमारे शरीर से कुछ बाल या तो नाक से कुछ या कुछ थूक देते तो चिंता करते कि उस थूक का क्या हुआ होगा। या एक की बेकी या सुबह करके आते तो कभी टेंशन करते कि सुबह वाला इतना कल का कीमती माल खाया था वो कहाँ गया बेचारा। कभी नहीं सोचते, और सोचे तो वो पागल है, मूर्ख है। जैसे आप शरीर का कचरा निकलता है, हिस्सा निकलता है, उसके बारे में नहीं सोचते, ऐसे ही शरीर का क्या होगा नहीं सोचते। ऐसे से महात्मा मेरे दोस्त रहे, मित्र रहे, ब्रह्मज्ञानी संत वृद्ध हो गए। मैं क्या महाराज आपकी अब क्या इच्छा है, आपकी समाधि बनवाऊं कि जन बोले वो तो जो होगा होगा, इसमें क्या क्या फिर भी नहीं नहीं कुछ भी। गंगा जी में परवाह कर दो, मछलियां खा लेगी, क्या फर्क पड़ता है।
जिसकी जो भावना होगी, जिसका बल होगा, ऐसा होता रहेगा। मेरे लिए ये करो, ऐसा करो। अभी भी एक महात्मा मेरे पास आए, उम्र हो गई है, ऐसा। मैं क्या, आप क्या चाहते, आपके बाद आपके शरीर का हम क्या व्यवस्था करें? बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शरीर का तो कुछ नहीं। गंगा किनारा मिले तो गंगा किनारे में डलवा देना, नहीं तो टुकड़े टुकड़े करके ऐसी जगह डालना कि पक्षी खा जाए। 72 साल के बाद शरीर होते हुए भी शरीर को मैं मानने की ममता न रहना, ये कितनी ऊंची बात है। अब आप ध्यान से सुन रहे, इसका बड़ा भारी पुण्य हो रहा है और भारी समझ बढ़ रही है आपकी। मां तो चली गई संसार से, लेकिन बेटे के गले में एक तावीज डाल गई। बेटा, संसार है कितना भी बड़ा राज्य और तू यशस्वी राजा है, लेकिन संसार दुख और धोखे से भरा है। संसार से पूर्ण सुखी और संतुष्ट कोई होकर नहीं गया। जब दुख और धोखा लगे और कोई उपाय न सूझे, जल्दबाजी मत करियो मेरे लाल। जब कोई उपाय न सूझे तभी तावीज खोलियो, और इस तावीज में जो लिखा है उसका अमल करने से तेरा दुख ऐसे भागेगा जैसे सूरज उदय होने से अंधकार भाग जाता है। अब वो 5 भाई तो ब्रह्मज्ञानी बन गए, विचरण कर रहे थे। अब छठे भाई को वास्तविक आराम नहीं मिला, अब क्या करें? अब बोलेंगे तो ब्रह्मज्ञानी हो जा और राजकाज का झंझट छोड़, तो मानेगा नहीं, क्योंकि उसको रस आ रहा है वाहवाही में। जो मर जाए शरीर, उसकी वाहवाही में वो मरे जा रहा है। अभी जाके बोलेंगे कि छोड़ दे ये पद, मरने वाले शरीर की सुविधा और वाहवाही क्या काम आएगी? तो ये उपदेश उसको लगेगा नहीं। तो भाइयों ने सोचा कि बिना भय न होई प्रीति खगेशा, भय और मुसीबत के बिना प्रीति नहीं होती। काशी नरेश को समझा दिया कि हमारे भाई पर चढ़ाई करनी है, आप अपना सैन्य हमारे हवाले कर दो। काशी नरेश ने कहा, महाराज जो आज्ञा। पड़ोसी राजा को भी समझा दिया, और महाराज एकाएक अपने भाई अलरक पर चढ़ाई कर दी। काशी नरेश से मिलकर भाइयों ने, जब अलरक को पता चला कि ये तो मेरे से बड़ा राज्य और दोनों मिल गए और भाई भी उनके पक्ष में है, कोई उपाय खूब खोजा खोजा, देखा कि मैं तो बुरी तरह परास्त हो जाऊंगा। सोचते सोचते, आप ध्यान देना, हाँ, मुझे खुशी है कि जो लोग आए हैं बड़े समझदारी से सुन रहे। कभी भी दुख और मुसीबत आए तो घबराना नहीं, शांत होकर थोड़ा भगवान को प्रार्थना करके चुप्पी साध लेना, और बार बार भगवान को देखना कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, तू जो करेगा मेरे भलाई के लिए करेगा, मैं नहीं जानता हूं फिर भी तेरा हूं। 10-15 प्राणायाम किया, घुट भर पानी पिया और भगवान को देखते रहे। अपनी जो मुसीबत है अथवा जो कुछ पाना है दोहराते गए, फिर चुप हो गए। दिन में 9 बार ऐसा कर लो। कैसी भी मुसीबत हो, कितना भी बड़ा विरोध हो और चारों तरफ अंधेरा हो, प्रकाश और चमत्कार हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। गांधी जी ने इस प्रार्थनाओं का बड़ा फायदा लिया, मैंने बहुत फायदा उठाया।